चलिए और अब बात महासमर में मिशन 25 के लिए चुनावी सफर पर निकले कांग्रेसी दिग्गजों की। सचिन पायलट के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पाली और जोधपुर के बाप में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कल टोंक में नमो नारायण मीणा प्रत्याशी के नामांकन को लेकर सभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जमकर प्रहार हुआ। हमलावर हुई कांग्रेस ने सेना, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। काला धन लेके आऊंगा विदेशों से, अभी तक 1 रुपए लेके नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, उन नौकरियों को पता ही नहीं है। महंगाई कम कर दूंगा, उसका कोई अता पता नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भूल गए वादा। कोई उपलब्धि उनकी रही नहीं। उस वक्त माहौल ऐसा बन गया, आपने ऐसी चोट मारी हम लोगों को कि हम लोग सरकार बनाए हुए थे, आपने 21 पे लाके छोड़ दिया हमें राजस्थान का। चुनाव आया पार्लियामेंट का, सफाया कर दिया वापस। 25 की 25 सीटें बीजेपी को सौंप दी। अब आप लेखा जोखा देने का समय आ गया है। ये लोकतंत्र है जो कांग्रेस का दिया हुआ आपको है। भाजपा का जो विरोध करता है उस पे सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, पुलिस प्रशासन हाथ धो के पीछे पड़ा है हर उस व्यक्ति, नेता, संगठन के जो भाजपा के विरोध में है। पहले भी भाजपा थी, कांग्रेस भी थी, नेता भी थे, चुनाव भी होते थे, हार जीत भी होती थी। लेकिन ये आक्रामक राजनीति, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो बात करने वाले लोग हैं देश में, जहर घोलकर तनाव और घृणा पैदा करने वाले लोग, ये मॉब लिंचिंग क्या होती है इस देश की जनता की शब्दावली में 5 साल पहले ये सब किसी को मालूम नहीं था। साथियों, नमो नारायण मीणा जी का पूरा जीवन निश्चित रूप से चाहे सरकार की सेवा करने में गया हो या जनता की सेवा करने में गया हो, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूं, एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता, मेहनती, ईमानदार, और अगर किसी के साथ अगर उन्होंने कोई वादा किया हो उसको निभाने के लिए चाहे उनको जो करना हो वो आखिरी दम तक के नहीं छोड़े। मैंने 5 साल आपकी मंत्री के रूप में सेवा की और 5 साल मैंने आप में कांग्रेस के साथ में संघर्ष किया है। मैं कोई आपसे जाना पहचाना चेहरा हूं। बीजेपी का एक इस तरह का कैंडिडेट सामने आपके है जो 5 साल गुजर जाने के बावजूद में भी हमारी बोली नहीं जानता, हमारी भाषा नहीं जानता, हमारे टेरेन को नहीं जानता, हमारे गांव की समस्या को नहीं जानता, लोगों के नाम तो दूर, ग्राम पंचायतों के नाम तक नहीं जानते। लोकसभा चुनाव के आगोश में सियासी पारा परवान चढ़ा हुआ है। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। इस वार पलटवार में सोशल मीडिया भी बड़ा हथियार साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी फेसबुक लाइव के जरिए कांग्रेस पर करारा वार किया। आज उस समय की लगाई हुई जो आर्टिकल 370, धारा 370, वही समस्या बनी हुई। धारा 370 का बहाना, कांग्रेस पर निशाना। बोल। फेसबुक लाइव से कांग्रेस पर फायर कर्नल। बोल। देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। देश में ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बड़े शातिरता से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया धोखा पत्र। इन्होंने घोषणा पत्र निकाला और घोषणा पत्र धोखा पत्र है इस देश के साथ। नेहरू ने कश्मीर को समस्या बना डाला। कश्मीर में समस्या किसने खड़ी करी? ये नेहरू ने शुरू करी। हाथ में बंदूक और हवा में फायरिंग। फेसबुक पर
बुलेट वाली बंदूक तक ही सीमित नहीं रहे कर्नल साहब। जुबान से भी कांग्रेस पर जमकर फायरिंग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़। शूटिंग करते हुए फेसबुक लाइव किया, हाथ में बंदूक थामी और धारा 370 की बुलेट कांग्रेस पर दाग डाली। देश जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जमकर सराहा, लेकिन कश्मीर को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। बोले सिर्फ कश्मीर का मामला नेहरू ने अपने पास रखा, सारा देश एक राष्ट्र बन गया और कश्मीर समस्या बन गई। पूरा देश को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा, उनको जिम्मेदारी दी गई। सिर्फ कश्मीर का मसला नेहरू ने अपने पास रखा फुल। और आज उस समय की लगाई हुई जो आर्टिकल 370, धारा 370, वही समस्या बनी हुई। राठौड़ ने सेना से सबूत मांगने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेना पर बार बार सवाल खड़े करने वाले आतंकियों को मजबूती दे रहे हैं। सेना से कौन बार बार सवाल करता है? कौन करता है सवाल? बार बार सबूत मांगते हैं, आतंकियों को मजबूती देते हैं। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो बनाकर ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी इस देश को एक राष्ट्र, अलग अलग प्रांत नहीं, एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम वो बना के रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 370 धारा के साथ छेड़छाड़ न करने और अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की समीक्षा का वादा किया है, जिसे बीजेपी ने लपकने में कोई देर नहीं की है। यही वजह है कि इसे लेकर बीजेपी के बड़े नेता पूरी तरह हमलावर हैं और कांग्रेस के खिलाफ निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में शूटिंग स्टार कर्नल साहब भला पीछे कैसे रह जाते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के एक बड़े दांव की मरुधरा की सियासत में बीजेपी ने बेनीवाल वाला दांव चलकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। अब तक तीसरी ताकत बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला किया। बेनीवाल नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का हिस्सा होंगे। देखिए बेनीवाल की एंट्री की इनसाइड स्टोरी और इसका सियासत पर असर। नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। हमारा मिशन 25 है, 25 सीटें एनडीए जीते, बीजेपी जीते। बीजेपी का बेनीवाल वाला दांव, बीजेपी के साथ बेनीवाल का गठबंधन, हनुमान बेनीवाल का सियासी यू टर्न। नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं और ये गठबंधन हुआ है। क्या बदलेगी मरुधरा की सियासत? कांग्रेस के साथ सियासी दोस्ती बढ़ाने के बाद हनुमान बेनीवाल ने अचानक यू टर्न लेकर जानकारों को भी हैरत में डाल दिया। जयपुर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बेनीवाल ने बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्र हित के अंदर मैंने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं और ये गठबंधन हुआ है। क्योंकि मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी से एक बार विधायक रह चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। कभी बीजेपी के विधायक रहे बेनीवाल ने 2013 में अपनी अलग राह चुनी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से अनबन के चलते बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2013 में खिंवसर से निर्दलीय विधायक चुने गए बेनीवाल। तो 29 अक्टूबर 2018 को बेनीवाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई आरएलपी। पिछले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले बेनीवाल ने जब बीजेपी का साथ स्वीकार किया तो गिले शिकवे भुलाकर बीजेपी के सभी नेता उनका खैर मकदम करते दिखे। जब गठबंधन बनता है तो दोनों तरफ से ही बात होती है, वन वे नहीं हुआ करता कभी भी। पूरी प्लानिंग करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सभी सीटों पर हम ये योजना बनाएंगे कि पार्टी को लाभ मिले। तो उसी गठबंधन के नाते इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। उससे युग के जरूरत के मुताबिक इस समय डिमांड थी
कि हमारा मिशन 25 है, 25 सीटें एनडीए जीते, बीजेपी जीते, और उसके लिए युगानुकूल ही लगा कि एक ऐसी पार्टी जिसने बीएसपी से भी ज्यादा मत प्रतिशत लिया हो, जिसके 3 विधायक जीते हों। आपको बताएंगे कि कल तक बीजेपी के दुश्मन रहे हनुमान बेनीवाल को क्यों भा गई बीजेपी और क्यों बीजेपी ने हनुमान का साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी और बेनीवाल के इस गठबंधन को कांग्रेस अवसरवादी गठबंधन करार देकर तवज्जो देने को तैयार नहीं दिखती। हनुमान जी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। पहले उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया कि मैं गठबंधन करूंगा, हालांकि वो एक को कहते थे पता नहीं भूतनाथ और कुछ नाम ले रखा। अब उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से आऊँगा। तो हम पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर सब लोगों को यही समझा रहे थे कि भाई भाजपा की बेटी है। अब ये चीज़ खुले में आ गई और सभी लोगों को उचित पता लगे कि सिक्का चला करके और जो समीकरण बिगाड़े थे जिले के अंदर इस बार इस तरीके की। दरअसल नागौर सीट को लेकर ही कांग्रेस और बेनीवाल में बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा पर भरोसा किया और बेनीवाल से कांग्रेस की दूरियां बढ़ती चली गई। कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग नहीं भी हैं। अंतिम निर्णय जनता करेगी। हम पब्लिक के पास गए थे, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उनके 95 विधायक कम हो गए, लोकसभा में भी हमको प्रचंड बहुमत मिला। वहीं मौके की नजाकत भांपकर बीजेपी ने बेनीवाल को न सिर्फ अपने साथ किया बल्कि उनकी पसंदीदा नागौर सीट पर भी समझौता कर लिया। बदले में बेनीवाल बाकी सीटों पर भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि 2014 में बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव नागौर से लड़ा था। तब बेनीवाल भले ही हार गए हों, लेकिन उन्हें 2.25 लाख वोट मिले थे। बाद में बेनीवाल ने नई पार्टी बनाई और विधानसभा में 3 सीटें जीती। बेनीवाल खुद खिमसर सीट से मौजूदा विधायक हैं, तो बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का खिमसर, मेड़ता और भोपालगढ़ पर कब्जा है। विधानसभा चुनाव में आरएलपी को 8,56,000 वोट मिले थे। अब बीजेपी को लगता है कि हनुमान को साधकर उन वोटों को अपने साथ किया जा सकता है जो हनुमान बेनीवाल के कोर वोटर हैं। बहरहाल इतना तय है कि नागौर सीट की सियासी फिजा अब पूरी तरह बदल जाएगी। हनुमान के साथ गठबंधन से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का टिकट कट गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब तक बीजेपी और बेनीवाल के बीच अदावत गठबंधन में कितना बदल पाती है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये गठबंधन मरूधरा की सियासत में कुछ बदलाव कर पाएगा। हनुमान बेनीवाल और बीजेपी 9 साल बाद फिर एक दूसरे के साथ आए हैं। अगर हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को उनसे फायदा होता है तो फिर यह गठबंधन सोने पर सुहागा साबित होगा। अगर हनुमान बेनीवाल खुद भी चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को भी उनसे कोई फायदा नहीं होता है तो इस गठबंधन के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश हित के लिए उन्होंने ये फैसला किया है और अब वो एनडीए के मिशन 25 के लिए काम करेंगे, जिसके तहत सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव हारेंगे। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये फायदे का गठबंधन है आपके लिए? अब देखिए, ये देश के लिए फायदे का गठबंधन है। अभी की जो परिस्थितियां बनी हैं उसके अंदर पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान, चाइना और जिस तरह भारत के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं उसमें हमें मजबूत सशक्त सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दोबारा इस भारत के अंदर बने, इसको सोच के मैंने भी मेरा एक सर्वे करवाया आरएलपी का पूरे देश के अंदर, जहाँ भी आरएलपी की मेरी टीम है। सबकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के माध्यम से जाएं, तो मैंने गठबंधन कर लिया। हनुमान जी का ये जा रहा था कि आप एक नहीं बल्कि ज़्यादा सीटें चाहते हैं और बीजेपी आपकी राय को तवज्जो भी देगी। सिर्फ आप नागौर तक आपने अपने आप को सीमित क्यों रखा? क्या दूसरी जगहों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, क्या उनके लिए कोई आपकी कोई डील हुई है? क्या आपकी पसंद को बीजेपी तरजीह देने जा रही, खासतौर से बाड़मेर की सीट को लेकर के आपने चर्चा की थी? देखो, मेरे से अगर जहाँ भी राय मांगे ना, मैंने सही राय दी। अब वो कितनी मानेंगे वो तो ये लोग जाने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं बीजेपी के साथ आया हूँ तो 25-0 हो राजस्थान के अंदर, और गहलोत का बेटा भी चुनाव आ रहे हैं। ये भी हनुमान बेनीवाल का वोट है।